कुछ दिनों पहले एक आर्टिकल पढ़ा मैंने जिसमें लिखा था हर 51 मिनट में एक रेप होता है। जितनी देर में हमने प्रोटेस्ट किया उतनी देर में फिर कहीं एक रेप हो गया और रजिस्टर हो गया। अगर ये सभी जो प्रोटेस्ट हैं इससे अगर आपको फ़र्क पड़ रहा है, घर पर बैठकर इस खबर को आप देख रहे हैं, तो घर से बाहर निकलिए, इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लीजिए और मांग करिए अपनी बेटी के लिए, अपनी माँ के लिए, अपनी बहन के लिए। मतलब इतना भयानक, इतना दर्दनाक, हम खुद डर रहे हैं कि अब हम अगर नाइट ड्यूटी हमारी लगती है तो हम कैसे जाएंगे। ये कैसी स्वतंत्रता है जो आज 78-77 साल के बाद भी हमारी माँ, बहनें, बेटियां अगर अपने ड्यूटी प्लेस पे नहीं जा सकती, अपने ड्यूटी प्लेस पे सुरक्षित नहीं हैं, तो वो मार्केट में, वो और जगह पे, वो अन्य स्थानों पे हम कैसे, शासन प्रशासन की ये कैसी नीति है। कहते घर वालों को बोलते थे कि अस्पताल जा रहे हैं ना, सब सेफ रहेगा, काम की जगह क्या हो सकता है। हमारा ये भ्रम भी अभी 8 दिन पहले टूट गया। अब किस हिम्मत से रात को जाके काम करें। क्या वो महिला डॉक्टर के साथ जो घटना हुई उसके बाद कोई महिला डॉक्टर बनना चाहेगी? निर्भया वाले रेप कांड में तो पूरा देश आज साथ आ गया था, लेकिन आज देखिए लोग हमें सोच रहे हैं कि ये डॉक्टर्स हैं, समाज हमारे साथ खड़ा नहीं हो रहा। ये डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट है, समाज उस तरह से हमारे साथ खड़ा नहीं हो पा रहा, वो सबसे बड़ी बात है। CPA जो एक्शन है, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि डॉक्टर्स के लिए है, उसको लागू किया जाए। 2019 में इस लॉ को लाया गया था पार्लियामेंट में, बट वो अभी तक पास नहीं हुआ है। पूरे देश भर में लगातार प्रोटेस्ट जारी है और इस वक्त मैं दुर्ग में मौजूद हूं और दुर्ग में भी जितने भी अस्पताल हैं सभी अस्पतालों को बंद कर दिया गया। केवल और केवल इमरजेंसी सेवाएं ही चालू हैं और जितने भी यहाँ के तमाम डॉक्टर हैं दुर्ग भिलाई के, वो सब यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और लगातार नारे चल रहे हैं। नारे को आप लगातार सुन रहे हैं और जो तमाम नर्स, डॉक्टर, जितने भी स्टाफ हैं यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए लगातार जो है मांगे जारी है और देश के हर कोने में प्रोटेस्ट जारी है, मगर अभी तक ना न्याय मिला है और ना ही कोई गति पकड़ी है कि लोगों को ये उम्मीद आए कि अब सभी को न्याय मिलेगा और इस प्रकार की कोई भी घटना नहीं होगी। यहाँ पर तमाम जो डॉक्टर हैं और यहाँ पर जो एसोसिएशन है उनके प्रेसिडेंट यहाँ पर मौजूद हैं। सर, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हम कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हमारी महिला चिकित्सा जो दरिंदगी और हैवानियत हुई है उसके लिए हम सभी प्रोटेस्ट करने एकत्रित हुए हैं और ये सारे देश में यह प्रोटेस्ट चल रहा है और बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। और इस प्रोटेस्ट से हमें यह सीखना ज़रूरी है कि हमें हमारे चिकित्सकों को अपने अस्पताल में किस तरह से वातावरण मिले ताकि वो अपने आप को सिक्योर रहे और सिक्योर होकर अपने ड्यूटी कर सके। उसके लिए उन्हें पहले प्रशासन को जो कानून बनाने हैं वो तो एक डिफरेंट बात होती है, पर निश्चित तौर से पहले अपने अस्पताल, अपने चिकित्सा संस्थान में कुछ ऐसी गाइडलाइंस बनाया जाए जिससे कि हमारी ड्यूटी करते हुए डॉक्टर्स अपने को सुरक्षित महसूस कर सके और मरीजों का खुलकर और अच्छे मन से इलाज कर सके। एक बात है कि 15 अगस्त के दिन पूरा देश जो है आज़ादी का जश्न मना रहा था। उस दौरान कोलकाता के आरजी कर कॉलेज में लगातार प्रोटेस्ट जारी था और लगातार उन्हें रोकने की काफ़ी दफ़ा कोशिश भी की गई थी। उसके बावजूद भी किसी प्रकार का कोई न्याय नहीं मिला और किसी प्रकार का कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है। हर क्षेत्र में प्रोटेस्ट जारी है। अभी दुर्ग भिलाई में भी प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है, कल रायपुर में हुआ। और लेकिन इस प्रोटेस्ट में केवल मेडिकल से जुड़े लोग ही क्यों शामिल हो रहे हैं? पूरे देश को क्यों फ़र्क नहीं पड़ रहा है? पूरे देश की महिलाएं, बेटियां, पुरुष को क्यों फ़र्क नहीं पड़ रहा है? क्यों वो रोड पर आकर प्रोटेस्ट करने के लिए नहीं आ रहे? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रोटेस्ट है जो सिर्फ चिकित्सक जो होता है वो किसी का परिवार से ही होता है, चाहे वो किसी की महिला हो या लड़का हो, वो परिवार से एक आता है और इसमें सभी को इन्वॉल्व होना चाहिए और इसके अगेंस्ट में आवाज़ उठानी चाहिए। पर हमारा चिकित्सा समुदाय तो जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जो हमारे प्रोटेस्ट करते हुए जूनियर डॉक्टर्स के ऊपर लाठियाँ चलाई गई और तोड़फोड़ किया गया, मारा गया, वो भी 15 अगस्त जैसे दिन पे। और देखिए, माने यहाँ पे तो आपको समझ में आनी चाहिए कि इंसानियत की हद तक गिर चुकी है।
जो हैवानियत हुई है वो तो हुई है, उसके बावजूद भी मैंने उसके प्रति सिंपैथी दिखाना छोड़कर वो बेचारे जूनियर डॉक्टर्स जो उनका विरोध प्रकट करने बैठे हुए थे, उनके ऊपर लाठियाँ बरसाई गई, उन्हें खूब मारा गया है। तो ये कहा कि इंसानियत समझ से बाहर है। और इसके बावजूद भी हमारे चिकित्सक समुदाय के बच्चों के अलावा, जूनियर डॉक्टर्स के अलावा कोई भी संगठन, बहुत ही कम संगठन ऐसे जो हमसे जुड़ रहे हैं। खास करके कोई पब्लिक प्लेस से कोई ऐसा बंदा नहीं आ रहा कि हम आपके साथ हैं, चलिए आप हम पूरा बंद करा के सही में शासन को इससे अवगत कराएं। जी जी बिल्कुल। यहाँ पर छात्र लगातार देखिए कड़ी धूप में बैठे हैं और कुछ छात्र जो हैं जो अलग अलग राज्यों में बड़े ही क्रूरता को बर्दाश्त करते हुए इस प्रोटेस्ट को लगातार कर रहे हैं। लेकिन इन सभी छात्रों के बीच में किस प्रकार का माहौल है, उन्हें वो न्याय मिल रहा है कि नहीं, उन पर क्या बीत रही है, समझते हैं। क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा, जो हमारे इस आरजे का मेडिकल कॉलेज में जो घटना हुई है वो घटना नहीं होनी चाहिए, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। और हमें एक रक्षक के रूप में अगर दुनिया वालों ने देखा जाता है तो उसे सरकार को भी इसको दायरे रखते हुए इससे हमारे लिए एक नियम लाना चाहिए और हमारे हित पे एक नियम लाना चाहिए। धन्यवाद। क्या मांगे हैं आप लोगों की? लगातार सभी कोनों में चल रहा है और सभी मांग कर रहे हैं। मांग क्या है, थोड़ा बताइए। मांग हमारी ऐसी है कि जो डॉक्टरों के खिलाफ जो आजकल आप देख रहे हैं हॉस्पिटल में दंगे हो रहे हैं, हमारे बहनों के साथ जो बलात्कार हो रहा है और जो भी चीज़ें हो रही हैं, ये सब के खिलाफ सरकार को एक नियम लानी चाहिए हमारे प्रोटेक्शन के लिए। हमारे वर्किंग डिपार्टमेंट्स जो होते हैं, जहाँ हम प्रेमाइसेस में जहाँ वर्क करते हैं, उसमें काम करने के लिए हमारे पास एक सही रूल्स हों, हम खुल के काम कर सकें, हमें दबाव में काम ना करना पड़े। हमारे सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट हम चाहते हैं डॉक्टरों के लिए, और हम सरकार से यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द हमारी मांगें पूरी करी जाएं और हमारी बहन बेटियां जो हैं वो सुरक्षित महसूस करें और खुलकर अपना काम कर सकें। यही हमारी सरकार से मांग है। वी वांट जस्टिस। वर्तमान में अभी हम लोगों ने एक दिन पहले स्वतंत्रता दिवस का पर्व मनाया है जी। और मैं आपके कैमरामैन बंधु से चाहूँगा कि इस फ़ोटो को ज़रा जूम करें और समाज में इसको दिखाएं कि ये कैसी स्वतंत्रता है जो आज 78-77 साल के बाद भी हमारी माँ, बहनें, बेटियां अगर अपने ड्यूटी प्लेस पे नहीं जा सकती, अपने ड्यूटी प्लेस पे सुरक्षित नहीं हैं, तो वो मार्केट में, वो और जगह पे, वो अन्य स्थानों पे हम कैसे, शासन प्रशासन की ये कैसी नीति है जिस पे वो आज 78 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, जिसमें आज एक महिला एक कमरे में सोते हुए भी सुरक्षित नहीं है, अपने ड्यूटी प्लेस पे सुरक्षित नहीं है। और सरकार को लगातार इन चीज़ों पे जो है जूनियर डॉक्टर्स, IAMA, अन्य संगठनों ने इतने बार प्रोटेस्ट किया है, इतनी बार, ये कोई नई घटना नहीं है। आए दिन मारपीट, आए दिन लड़ाई झगड़े, आए दिन अस्पतालों में न्यूसेंस, ये कॉमन हो गया है। लेकिन इसमें जो है आज शासन प्रशासन और समाज दोनों को समझने की ज़रूरत है। अगर हम समाज के रक्षक हैं, अगर लोग हमारे भक्षक बन जाएं तो समाज की रक्षा कौन करेगा? यहाँ पर तमाम जो डॉक्टर्स हैं यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार नारे लगा रहे हैं। क्या नारा है थोड़ा? हमारा नारा है वी वांट जस्टिस। CPA जो एक्शन है, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि डॉक्टर्स के लिए है, उसको लागू किया जाए। 2019 में इस लॉ को लाया गया था पार्लियामेंट में, बट वो अभी तक पास नहीं हुआ है, जिसके वजह से ये होता है कि डॉक्टर्स के लिए हम जब ट्रीटमेंट करते हैं, कोई भी पेशेंट के रिलेटिव आते हैं, हमें डरा के धमका के हमारी फ़ोटो खींच के ले जाते हैं, बोलते हैं कि आपको बाहर देख लेंगे। तो ये सब हमारे हॉस्पिटल्स में होता है और हम इसके लिए कुछ नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास कुछ लॉ नहीं है, कुछ एक्ट नहीं है। इनफैक्ट हमें ही जेल में डाल दिया जाएगा अगर हम कुछ अगेंस्ट में करते हैं। तो हमें इसके लिए, हमारे प्रोटेक्शन के लिए एक्ट चाहिए। और जो RG मेडिकल कॉलेज में हुआ है सर, वो बहुत ही भयानक है और हमें जो इसका CBI इंस्पेक्शन चल रहा है तो उसका हमें ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन चाहिए, जो हमारे तक पहुँचे कि क्या इन्वेस्टिगेशन चल रही है, हमारे तक हर एक चीज़ न्यूज़ आए, क्योंकि सारी चीज़ों को दबाया जा रहा है, आप सभी को भी पता है ना। तो ये चीज़ है। और जो CPA सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट है, इसमें ये बताया गया है कि सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हम जब काम कर रहे हैं, हमारी नाइट ड्यूटीज़ होती है, इवनिंग ड्यूटीज़ होती है, ऐसे ही डर का माहौल रहा सर तो हम तो कभी काम नहीं कर पाएंगे। हमारे अंदर हमेशा एक डर रहेगा, अरे मैं जा रही हूँ रात को, कुछ मेरे साथ हो गया सर। तो मैं एज अ डॉक्टर अगर मैं ये फील करूँगी तो हम पेशेंट्स के लिए हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो हमारी बस यही मांग है कि हमें जस्टिस तभी मिलेगा जब CPA सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट पास होगा। तो हमारी मैम, अभी 9 अगस्त को एक खबर सभी के बीच में आती है
उसके बाद से अभी तक झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, तमाम और भी राज्य जहाँ पर बहुत ही घिनौने तरीके से रेप किया गया है, उस खबरों को लगातार लोग देख नहीं पा रहे हैं। सभी की नज़र आरजीकर कॉलेज पर है, लेकिन उसके नीचे भी तमाम ऐसी खबरें हैं जो काफ़ी ज़्यादा घिनौनी हैं। लगातार इस प्रकार के कृत्य रचे जा रहे हैं और लगातार प्रोटेस्ट होते हैं, कैंडल मार्च होते हैं, मगर कोई प्रकार के बदलाव नहीं होते हैं। एक महिला होने के नाते इस प्रकार की स्थितियों को भारत में होते हुए क्या कहना चाहिए? पहले तो कुछ दिनों पहले एक आर्टिकल पढ़ा मैंने जिसमें लिखा था हर 51 मिनट में एक रेप होता है। जितनी देर में हमने प्रोटेस्ट किया उतनी देर में फिर कहीं एक रेप हो गया और रजिस्टर हो गया। सोसाइटी अपने आप में कुछ नहीं कर पा रही है। सोसाइटी मॉरली इतनी नीचे आ गई है कि कोई इसके बारे में कुछ करना नहीं चाहता। जब मैं इंटर्न थी अभी से 7 साल पहले, हम तब ये सोच के चलते थे, घर वालों को बोलते थे कि अस्पताल जा रहे हैं ना, सब सेफ़ रहेगा, काम की जगह क्या हो सकता है। हमारा ये भ्रम भी अभी 8 दिन पहले टूट गया। अब किस हिम्मत से रात को जाके काम करें। कभी रात को कोई मरीज़ का रिश्तेदार हमारे पास आके बोले कि मैडम मरीज़ को देखो, तो क्या मैं रात को भरोसा करके उसके पीछे जाऊँ? इसके बारे में पता नहीं हम खुद भी क्या सोचें, क्योंकि इतना बड़ा एक्ट हो गया, इतना बड़ा क्राइम हो गया और उसके बाद में एविडेंस तक को स्टेट अगर हटाने की कोशिश कर रहा है तो फिर किसकी तरफ हम उम्मीद लगा सकते हैं। सोसाइटी इज़ नॉट स्टैंडिंग अप फॉर अस एंड द स्टेट इज़ अगेंस्ट अस। जिस प्रदेश में ये कांड हुआ वहाँ की जो सीएम है वो खुद प्रोटेस्ट में निकल गई, तो वहाँ के लोग किससे उम्मीद करेंगे? नो आइडिया सर, वही तो दैट इज़ द होल आइडेंटिटी। देखो, जो भी वेस्ट बंगाल में हुआ वो पूरे देश को हिला देने वाला इंसिडेंट था। मतलब इतना भयानक, इतना दर्दनाक, हम खुद डर रहे हैं कि अब हम अगर नाइट ड्यूटी हमारी लगती है तो हम कैसे जाएंगे। मतलब मेरी खुद की नाइट ड्यूटी लगती है, कोई ऐसा रूम, मतलब कोई सेफ्टी का या सिक्योरिटी का कुछ नहीं रहता है उसमें। और बस वही बात है कि मतलब अगर सिक्योरिटी नहीं रहेगी, सेफ्टी नहीं रहेगी तो हम काम नहीं कर पाएंगे। नो सेफ्टी नो सर्विस। अगर स्टेट को ही स्टेट के अगेंस्ट मूवमेंट निकालना पड़ रहा है तो आप क्वेश्चन किसको पूछ सकते हो? जी, मेरा वही सवाल था। मैंने देखा इस प्रकार की स्थिति है, तो सोसाइटी पे किस प्रकार का संदेश जा रहा होगा? नहीं, डेफिनेटली सोसाइटी इन चीज़ों को देख रही है और सोसाइटी को डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको अगर कल आप बीमार पड़ते हैं तो क्या हम आपको सर्विस दे पाएंगे, क्या हम अपनी क्लिनिकों में, अपने अस्पतालों में सुरक्षित बैठ पाएंगे, क्या आप हमारी सर्विसेज ले पाएंगे, क्या वो महिला डॉक्टर के साथ जो घटना हुई उसके बाद कोई महिला डॉक्टर बनना चाहेगी, क्या कोई महिला अगर डॉक्टर नहीं बनेगी तो वो महिलाएं जो हमारे समाज में रह रही हैं, जो लगातार प्रसव और दुनिया भर की चीज़ें, जो इलाज महिलाओं के बीच जो समस्याएं पैदा होती है, क्या वो महिलाएं जब डॉक्टर बनना बंद कर देंगी तो वो महिला हमारे समाज में जो है उनको सर्विस कौन देगा? ये समाज को भी सोचना पड़ेगा, शासन प्रशासन को भी सोचना पड़ेगा कि डॉक्टरों की सेफ्टी साथ साथ महिलाओं की सेफ्टी, ये केवल एक डॉक्टर नहीं थी, ये हमारे समाज की बेटी थी, किसी की बहन थी, तो वो समाज को भी सोचना पड़ेगा कि महिलाएं कितनी सुरक्षित है। आज हमारे आज़ादी के इतने वर्षों बाद इतनी संविधान, हम शासन प्रशासन से हर बार रैली, धरना प्रदर्शन, दुनिया भर की चीज़ें होती है, क्या एक दिन में कैबिनेट में बहुत सारे प्रस्ताव पास हो जाते हैं? कैबिनेट में मंत्रियों विधायकों के एक दिन में बिल, सैलरीज बढ़ जाती हैं। एक दिन में सरकार जिस पे चाहे उस पे एक्शन ले सकती, इतनी सक्षम है। तो हम शासन से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से, हमारे राज्य के स्वास्थ्य मंत्री जी से हम निवेदन करते हैं कि ये सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को, और सभी माननीय हमारे सांसद, हमारे विधायक और जो राज्यसभा सांसद हैं, लोकसभा सांसद हैं, सभी से हमारा विनम्र अपील है कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट के लिए बहुत स्ट्रिक्टली इन चीज़ों को लागू करें, ताकि लोगों में एक संदेश जाए कि जो अस्पताल है वो सामाजिक, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो या नर्सिंग होम्स हो, वो एक सामाजिक ज़रूरत की चीज़ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्टर लेकर खड़े हैं लगातार, और ऐसे पोस्टर पूरे देश भर में तमाम कॉलेज के सामने कई स्टूडेंट जो है इस प्रकार से खड़े हुए हैं। मगर आपसे एक सवाल है कि जब ये इंसिडेंट हुआ तो पुरुष समाज में एक सवाल उठा कि पुरुष समाज जो है लगातार बदनाम होता जा रहा है, हर बार इस प्रकार के कृत्य होते हैं, तो एक पुरुष समाज का, एक पुरुष क्या सोचता है इस प्रकार के जब कांड होते हैं, सामने आते हैं? देखिए, पुरुष समाज के तरफ से मैं यही बोलना चाहता हूँ कि सारे लोग एक जैसे नहीं होते, और सारे लोग ऐसे मोरली हमारे साथ हैं। जो लोग ये घिनौना कृत्य करते हैं वो कम ही लोग हैं, लेकिन कहते हैं ना, एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है।
इस तरह से एक दो पुरुष, कुछ पुरुषों के चलते हमारा पूरा पुरुष समाज बदनाम हो चुका है। और सबसे बड़ी बात है कि पहले ऐसे निर्भया जो रेप कांड हुआ, उसके बाद अभी कोविड के बाद जब डॉक्टर्स पर हमले हुए, तो इन सब चीज़ों को लेकर के बहुत हो हल्ला मचा, सरकारों को जगाने की कोशिश की गई। निर्भया वाले रेप कांड में तो पूरा देश आज साथ आ गया था, लेकिन आज देखिए लोग हमें सोच रहे हैं कि ये डॉक्टर्स हैं, समाज हमारे साथ खड़ा नहीं हो रहा, ये डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट है। समाज उस तरह से हमारे साथ खड़ा नहीं हो पा रहा, वो सबसे बड़ी बात है। और सबसे हास्यास्पद बात क्या है कि जिस राज्य में ये घटना घटी है, वहाँ की मुख्यमंत्री खुद प्रदर्शन कर रही हैं। तो आप प्रदर्शन किसके खिलाफ कर रही हैं? शासन आपका है, प्रशासन आपका है। इन्वेस्टिगेशन के लिए जब पुलिस थी तो पुलिस आपकी है, आपने क्या कार्रवाई की? उसके बाद 5,000 7,000 लोगों ने जो आक्रमण किया उस हॉस्पिटल पर, वो किसकी जवाबदेही थी? वो तो 9 तारीख के बाद की घटना है। आपने क्या इंतजामात किए? और ये हमारा सिर्फ उस बेटी, अपनी बहन या अपने फ्रेंड के लिए वो नहीं है, वो उस लड़की के लिए नहीं है। ये एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हम लोग बोल रहे हैं कि ये किसी के साथ नहीं होना चाहिए। सिर्फ हम डॉक्टर्स के लिए नहीं बोल रहे, हर फीमेल के लिए बोल रहे हैं। डॉक्टर्स तो है ही, उसको तो इंसाफ मिलना ही चाहिए सही। उसके लिए CBI इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, मुद्दे को दबाना नहीं चाहिए। केंद्र सरकार और जो भी एजेंसियां हैं उनको सीरियसली लेना चाहिए। पर सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो हमारी लंबे समय से मांग है, उसे जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करना चाहिए। पुलिस को वहाँ पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, क्योंकि अगर रक्षक ही रक्षा नहीं, उनकी रक्षा नहीं हो पाएगी तो रक्षक रक्षा क्या करेंगे? यही हमारी सरकार से मांग है। हम किसी एक घटना के लिए ये नहीं कर रहे हैं, एक बड़े एस्पेक्ट में, ब्रॉड एस्पेक्ट में लोगों को सोचना चाहिए और समाज को भी हमारे साथ, डॉक्टर्स के साथ जुड़ना चाहिए। वो भी किसी की बेटी है, किसी की बहन है, डॉक्टर से पहले वो किसी की बेटी और बहन है। तो जितने लोग समाज में हमारे साथ जुड़ सकते हैं उसको जुड़ना चाहिए। ये बहुत बड़ा सवाल है कि केवल जो है मेडिकल फील्ड के लोग ही इस प्रोटेस्ट में नज़र आते हैं। पूरे समाज को इस कृत्य को लेकर न्याय मांगने के लिए सड़क पर उतरना होगा, तभी कोई बदलाव आएगा। अगर इस प्रकार के कृत्य नहीं करते हैं, बदलाव के लिए अगर आवाज़ नहीं उठाते हैं, तो हो सकता है हम निर्भया 3 देखने के लिए भी तैयार रहेंगे, क्योंकि हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा है, किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और कैंडल मार्च करने से भी कुछ खास फ़र्क पड़ता नहीं है, बस खबरों में चलती हैं सारी चीज़ें। अगर ये सभी जो प्रोटेस्ट हैं इससे अगर आपको फ़र्क पड़ रहा है, घर पर बैठकर इस खबर को आप देख रहे हैं, तो घर से बाहर निकलिए, इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लीजिए और मांग करिए अपनी बेटी के लिए, अपनी माँ के लिए, अपनी बहन के लिए। केपी न्यूज़ को देखते रहिए। धन्यवाद।